हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नवंबर 2020 के अंदर ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। द 15 बेस पेयर न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल शोन बिलो इज डिजॉल्व्ड इन एन एक्वस बफर ऑफ पीएच 7.3। ठीक है, यहाँ पर हमें एक डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल दिखा रखा है। तो जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूल में देखें, मॉलिक्यूल में हमें यूरेसिल दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये डीएनए तो है नहीं। तो उसने हमसे पूछा है कि कौन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या लिखा है कि इट इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन बी फॉर्म हेलिक्स, इट इज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल इन ए फॉर्म हेलिक्स। ठीक है, फिर उसने क्या लिखा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन ए फॉर्म हेलिक्स और डबल स्टैंडर्ड आरएनए इन ए बी फॉर्म हेलिक्स। ठीक है, तो इसमें से हम क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो डीएनए वाले तो कोई स्टेटमेंट, वैसे तो अब डीएनए देखें तो फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। तो मतलब इसमें से हम डीएनए वाली स्टेटमेंट को नहीं लेके चलते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो आरएनए होता है ना, आरएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही है तो वो C3 एंडो दिखाता है। C3 एंडो का मतलब क्या होगा, वो बेसिकली आपका ए फॉर्म हेलिक्स बनाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रही है कि इट कैन बी ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन ए बी फॉर्म हेलिक्स। ठीक है, क्योंकि जो आरएनए होता है वो ए फॉर्म बनाता है। ठीक है, आरएनए जो है, क्योंकि उसमें C3 एंडो होता है, तो आप उसको ए फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी डी। कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होनी चाहिए, डी। ठीक है, वैसे तो देखो अब ए और बी जो है वो भी वैसे डीएनए का हुआ है, क्योंकि हमें डीएनए कॉन्टेक्स्ट में तो हमें किसी स्टेटमेंट को हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए आपका, इट कैन बी अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल इन ए बी फॉर्म हेलिक्स।